जय माँ बगलामुखी। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन ही भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, उनका आज जन्म हुआ था, जिस कारण लोग इस तिथि के दिन अपने घर गणेश भगवान को लाते हैं और उनकी पूजा आदि करते हैं। और कई 1 दिन तक, कोई 3 दिन तक, कोई 5 दिन तक और कोई 7 दिन तक और 9 दिन तक कोई इस कार्यक्रम को करते हैं, इस महोत्सव को मनाते हैं और भगवान गणेश जी को फिर जल प्रवाहित कर देते हैं। इसी प्रसंग में आज के दिन इस तिथि को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। इस तिथि को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो चंद्रमा दर्शन है उसे निषेध माना गया है। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि भूलवश आप इस चंद्रमा को देख लें तो इसका जो दोष है, इसका जो कलंक है, वे आपके ऊपर लगता है, इसका अपयश आपको मिल सकता है। इसी प्रसंग में एक कथा आती है जो भगवान कृष्ण से जुड़ती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देख लिया था, जिस कारण उनको अपयश मिला था, उनको कलंक लगा था। इसी प्रसंग में एक कथा आती है, जिस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी को पहले नमस्कार करें, उन्हें स्मरण करें और इस कथा को सुने। द्वारका देश में सत्राजित और प्रसेनजित के नाम से 2 भाई रहते थे। सत्राजित सूर्य के बड़े भारी उपासक थे, जिस कारण सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक समंतक मणि दी थी। मणि का नाम था समंतक। उस मणि से प्रतिदिन 1.25 मन सोना निकलता था। सत्राजित एक बार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपहार में प्रसेनजित को यह मणि दे दी। एक बार प्रसेनजित उस मणि के साथ द्वारका में गए और उनके गले में वे मणि भी थी, जिस कारण कृष्ण भगवान ने उस मणि की बहुत अधिक प्रशंसा की और प्रसेनजित से कहा कि यह मणि आप मुझे दे दें तो बहुत अच्छा होगा। प्रसेनजित ने कहा कि नहीं, ये मणि जो है ये मेरे भाई ने मुझे दी है, उपहार में दी है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। बात खत्म हो गई और प्रसेनजित जब वहां से अपने घर लौट रहे थे तो जंगल में शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया, हमला किया और उनको मार दिया और मणि उनसे छीन ली। उसके बाद उसी जंगल में जामवंत भी रहते थे। जामवंत, रामायण वाले जो जामवंत थे, वही जामवंत उसी जंगल में रहते थे, जिन्होंने उस शेर को मार दिया और मणि छीन ली और अपनी गुफा में उस मणि को ले गए। जब प्रसेनजित का बहुत दिन तक पता नहीं चला तो सत्राजित जगह जगह ये कहने लगा कि मेरा जो भाई है द्वारका में कृष्ण जी से मिलने गया था और कृष्ण जी ने उसे मार दिया और मणि उससे छीन ली है। भगवान कृष्ण को जब यह पता चला कि आपको लोग जो हैं कलंकित मान रहे हैं, चोर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण समझ गए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी तिथि थी, उस तिथि को मैंने चंद्रमा को देख लिया था, जिस कारण मुझे ये अपयश मिल रहा है, ये कलंक लग गया है। तो भगवान कृष्ण जी उस नगर से निकले और वहां चले गए जहां वह गया था और जंगल में भगवान देखते हैं कि शेर मरा हुआ था। प्रसेनजित जो था वह भी मरा हुआ था। समझ गए शेर ने प्रसेनजित को मारा है और इसके बाद उन्होंने देखा कि एक भालू जिसके पैरों के निशान थे जो उस गुफा तक जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेना को कहा कि मैं जा रहा हूं, आप अंदर मत आना, जब कई दिनों तक जब मैं बाहर नहीं निकलूंगा तब अंदर आ जाना। जब भगवान गुफा के अंदर गए तो अंदर देखते हैं कि जामवंत जी वहां पर बैठे हुए थे और जामवंत की जो पुत्री थी वे उस मणि के साथ खेल रही थी। जब
जामवंती ने कृष्ण भगवान को देखा तो वे जामवंती चिल्ला उठी। जब जामवंत ने यह देखा तो जामवंत ने भगवान कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया। इस कारण इन दोनों में युद्ध होने लगा, जो मल्ल युद्ध के नाम से शुरू हो गया। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। 21 दिनों के बाद जब यह युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने जामवंत को मुष्टि का प्रहार किया। मुष्टि के प्रहार से जामवंत जी बेहोश हो गए। जब उनकी बेहोशी जब खुली, जब वे होश में आए तो वे समझ गए कि यह मुष्टि भगवान रामचंद्र जी ने मुझसे वादा किया था, जब अगले जन्म में मैं आऊँगा तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे, जब मैं तुम्हें मुष्टि का प्रहार करूँगा तो तुम बेहोश हो जाओगे, तब समझ लेना मैं वही राम हूँ। तो जब जामवंत जी ने जब देखा कि ये भगवान साक्षात रामचंद्र जी हैं तो भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उसको क्षमा किया और जामवंत ने अपनी जामवंती का जो हाथ था वे भी कृष्ण भगवान के हाथों में देते हुए उन दोनों का विवाह कर दिया और उनको मणि भी दे दी। इस कारण वे कृष्ण भगवान अपनी द्वारिका में वापस आ गए और सेनजीत सत्राजित को अपने नगर बुलाया और सत्राजित को बुलवाया और सत्राजित को वे मणि भी वापस दे दी और कहा कि ये मणि ले लो, इस कारण मुझे ये कलंक लगा था, परंतु ये जो मणि थी यह शेर ने ली थी। शेर को जामवंत ने मारा था और जामवंत से मैंने ये मणि लाई है, अब मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूँ। इस कारण ये जो कथा है ये सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ, भगवान कृष्ण जी के चरणों में गिर गया और पश्चाताप करने लगा और कहने लगा कि भगवान आपके ऊपर जो मैंने निष्कलंक लगाया था उसे क्षमा करें और ये मणि भी आप ही रखें। भगवान कृष्ण जी को अपनी पुत्री भी उनके हाथ में दी और विवाह भी करवा दिया। इस कारण भगवान कृष्ण ने ये कह दिया कि इस कथा को जो सुनता है या करता है वे भूलवश भी अगर चंद्र को देखता है तो उसे कलंक नहीं लगता है। जय माँ बगलाम, जय माँ।